Legit, I was crying in the airport. Hello cuties and welcome back to my YouTube channel with a new story. So if you are new to my channel या पहली बार तुम मेरी YouTube पे वीडियो देख रहे हो, so let me introduce myself for you. तो मेरा नाम है रुचि एंड YouTube में मैं वैसे तो शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, कभी कभी मैं लॉन्ग वीडियोस भी डाल देती हूँ जब मुझे भूत चढ़ जाता है कि अब मुझे YouTube से ही पैसा कमाना है। उस टाइम तक मेरी ये साइकिल चलती है, फिर मैं अपने रास्ते से भटक जाती हूँ एंड बैक टू इंस्टाग्राम हो जाती हूँ, लेकिन YouTube पे शॉर्ट्स में मैं हमेशा अपडेटेड रहती हूँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज अ स्टोरी टेलिंग वीडियो। तो अभी रिसेंटली मैं बिहार में थी एंड एनी हाउ मुझे 18 अप्रैल को दिल्ली आना था क्योंकि मेरा विशलिंग का इवेंट था एंड उस टाइम पे मैं सिक्किम में थी जब मुझे वो इन्विटेशन वगैरह आया था, घर में नेहा ने रिसीव करा था एंड शी वाज लाइक कि तेरा एक इन्विटेशन आया, पार्सल आया। फिर मैंने अपना व्हाट्सएप और मेल वगैरह चेक करा एंड देन आई सॉ कि विशलिंग ने मुझे इवेंट में इन्वाइट करा है। एज अ क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे इवेंट तुम्हें अटेंड करने का मौका मिल रहा है, सामने से तुम्हें इन्विटेशन आ रहा है। लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब मैं दिल्ली से सिक्किम के ट्रिप के लिए जा रहे थे, हमने पूरा आइटनरी बनाया था। मेरे दिल्ली से निकलने के एक दिन पहले हमें अपडेट आता है कि लाचुन में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, तो हमें उसे अपनी आइटनरी से हटाना पड़ेगा। तो फिर हमारे ट्रिप के दिन कम हो गए। ये सब कुछ प्लान हुआ और मेरा ऐसा था कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाऊंगी, उसके बाद अपनी ट्रिप स्टार्ट करूंगी एंड पूरी ट्रिप खत्म करके वापस सिलीगुड़ी आके मैं डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन से वापस आ जाऊंगी। मैं बिहार नहीं जाऊंगी, अपने नानी घर नहीं जाऊंगी। और एक और चीज मैं बता देती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, कटिहार पूर्णिया मेरा नानी घर है। दादा दादी है नहीं तो हम दादी घर जाते नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा अपनी नानी घर जाते हैं। बट इस बार मेरा प्लान था कि सिक्किम से डायरेक्ट मैं दिल्ली वापस आऊंगी, मैं कटिहार या पूर्णिया नहीं जाऊंगी। मैंने अपना पूरा एक हफ्ते का ट्रिप करा एंड जब मैं वापस आने लगी तो हमें दिल्ली की टिकट्स नहीं मिली। और चीज, जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ या मैं अकेले बिहार जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, नोन है, वो टीटी है, तो उनसे हमारे टिकट का ऐसे इंतजाम हो जाता है, हम डायरेक्ट ट्रेन में बैठ जाते हैं। एक दिन पहले हम उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम कल ऐसे ऐसे जगह जाएंगे, तो वो हमारे लिए सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, तो हम चले जाते हैं, तो ईजी पड़ता है। ट्रिप वगैरह एंजॉय करा एंड जब हम वापस आए, हमने वापस से टिकट के लिए पूछा तो ट्रेन में बहुत ज्यादा रश था। जब हम दिल्ली से भी सिलीगुड़ी के लिए जाते हैं तो ट्रेन में बहुत ज्यादा रश था क्योंकि वेस्ट बंगाल में वोटिंग का, इलेक्शन का ऐसे सीन चल रहा था, तो बहुत 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 ज्यादा रश था। एनी हम सिलीगुड़ी मैनेज करके पहुंच गए थे। सेम चीज तब हुई जब हम एक हफ्ते बाद वापस आ रहे थे। जो भी लोग वोट करने के लिए गए थे उन्हें वापस दिल्ली आना था, या वो जहां पे भी रहते थे उन्हें वापस आना था। ट्रेन में बहुत ज्यादा रश था एंड हमने हर जगह बात करा टिकट विकेट के लिए, तो उन्होंने बोला इतने अर्जेंट बेसिस पे नहीं मिल पाएगा। और हमने वापसी की टिकट का पहले बात नहीं कर रखा था। हमने सोचा हमें नहीं पता ट्रिप कितने दिन एक्सटेंड होगा या कितने दिन कम का होगा, जब हम आएंगे एक दिन पहले बात कर लेंगे। सो व्हाट वी डिड, हम सिक्किम के ट्रिप से वापस सिलीगुड़ी आए। हम एक दिन सिलीगुड़ी में रहे एंड वी डिसाइडेड कि ऐसे मैनेज करके ट्रेन में रश में तो वापस नहीं जाया जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था नानी घर जाने के अलावा। तो एक दिन सिलीगुड़ी रुकने के बाद नेक्स्ट डे शाम को हम पहुंचते हैं कटिहार, और मैं अपनी नानी के घर नहीं जाती हूँ। कटिहार में मैं अपने एक रिलेटिव के घर पे रुकती हूँ। कटिहार में भी मेरा मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन रुकने का प्लान था एंड थर्ड डे मुझे एनी हाउ दिल्ली के लिए निकलना था 18 तारीख से पहले ही। थर्ड डे में मेरी तबियत खराब होना चालू हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है। स्नेहा की भी तबियत खराब हो गई थी क्योंकि हम अचानक स्नो से इतनी ज्यादा गर्मी में आ चुके थे। सो आई वाज लाइक कि देखते हैं इवेंट छोड़ देते हैं, बट अभी मेरे से नहीं आया जाएगा ऐसे ऐसा करके। और जितने भी 3-4 दिन मैं कटिहार में रही, पहले दिन मैं नानी घर गई, फिर मैं पूर्णिया गई, फिर मैं अपनी बुआ जी के पास गई एंड 2 दिन मैं कटिहार में ही रुकी। मैं ऐसे अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड देन आई सॉ विशलिंग का सारा क्रिएटर वगैरह, रूही राय एंड आशना खन्ना, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड एंड आई वाज लाइक ब्रो इस लेवल का है एंड इस लेवल में यू आर इनवाइटेड, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो। मैंने अपने आप को बोला लाइक ठीक है अब तो जाना है। तो ये चीज हमारी 15 तारीख को डिसाइडेड हुई कि हमें दिल्ली जाना है 18 तारीख को। तो अब यहाँ से मेन स्टोरी, मेन ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। ठीक है, मेरी एक रिलेटिव 16 तारीख को कटिहार से सीमांचल से जा रही थी दिल्ली, तो हमने सोचा कि हम उनके साथ ही, उनके पास 2 स्लीपर की टिकट थी, हमने सोचा हम उनके साथ ही एडजस्ट करके चले जाएंगे। बट 16 तारीख की शाम तक अपनी पैकिंग वैकिंग डन कर ली कि हम 11 बजे इसी ट्रेन से जाने वाले हैं कटिहार से दिल्ली एंड स्लीपर का है, हम एसी में, थर्ड एसी में थोड़ा बातचीत करके एक सीट भी लेके एडजस्ट करके चले जाएंगे। पर बैडली हमारी वो ट्रेन मिस हो जाती है 16 तारीख की सीमांचल एंड आई वाज लाइक कि सीमांचल में मैं नहीं जा पाऊंगी जब एसी में टिकट नहीं, और बहुत ज्यादा रश था उस ट्रेन में, तो हम वाली ट्रेन भी छोड़ देते हैं। 17 तारीख को हम डिसाइड करते हैं कि 4 बजे कटिहार से राजधानी जाती है, हम उससे जाएंगे। 18 तारीख को 11 बजे सुबह सुबह हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेट टू लेट हम 12 बजे पहुंचेंगे। इवेंट में मुझे शाम को 6 बजे जाना है। अगर हम 1 बजे भी पहुंचे तो 1-2 घंटा मुझे फ्रेश होने में लगेगा, 1 घंटा मैं सो जाऊंगी और इवेंट में कैसे भी ज्वाइन कर लूंगी। तो हमने ये डिसाइड करा कि हम 17 तारीख की 4 बजे की राजधानी से जाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ हुआ, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हमारा ऑलरेडी डन हो रखा था एंड जब 17 तारीख आई सुबह हम 2 बजे सो के उठे। कटिहार रेलवे स्टेशन से हम सिर्फ 5-10 मिनट दूर थे, तो वी वर लाइक कि 4 बजे निकल जाएंगे, 3:30 बजे निकल जाएंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे। रेलवे स्टेशन पे एग्जैक्ट 4 बजे पहुंचते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी। ये वाली कहानी 4 बजे राजधानी की है। हम अपना सारा सामान ट्रेन में रखते हैं एंड हम बैठते हैं, और फिर जो पेंट्री होता है मैं वहां पे जाती हूँ, मैं टीटी से बात करती हूँ, जो मेरे नोन टीटी थे, मैं उनको कॉल वॉल करवाती हूँ कि एक बार आप ये लो बात कर लो इन वाली टीटी से, मुझे एक सीट दिला देना ऐसा करके। ठीक है, तो वो उनसे बात करते हैं और जो वहाँ जो मेरे नोन थे वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि ट्रेन में सीट नहीं है, ट्रेन में बहुत 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 ज्यादा रश है, एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। एडजस्ट भी वैसा वाला एडजस्ट कि नीचे सामान रख दो, सामान के ऊपर बैठ के चले जाओ। लाइक कि छोटा ट्रिप थोड़ी है, मुझे पूरी रात गुजारनी है, कल दिल्ली है, ये कैसे मैनेज होगा।
ठीक है, अभी ट्रेन में हमारा सामान था, हम ट्रेन से नहीं उतरे और मैंने स्नेहा से डिस्कस करा कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, पैसे तो लगने ही है। जो सीट का फेयर होता है उससे 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, बट पैसे लगेंगे, बट सीट की वो गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो देख क्या करना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफी मैं करती हूँ कि 18 तारीख को मेरा इवेंट है, 18 तारीख को मुझे दिल्ली जाना है, बट मैं स्नेहा को ऐसे फोर्सफुली सब कुछ बता रही हूँ कि देख ले कि वो ना बोल दे कि नहीं जाना नहीं जाना। पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रही थी, मुझे सच में प्रोसेस नहीं हो पा रहा था ये। स्नेहा ने बोला देख वैसे हमारी तबियत खराब है और ऐसे एडजस्ट करके, वो गारंटी भी नहीं ले रहे सीट की, ऐसे एडजस्ट करके इतने रश में नहीं जाया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है देख ले। इस टाइम भी हम ट्रेन के अंदर थे, हमने अपना सामान रख रखा था और हम सामान के पास ही खड़े, वहां से एक टीटी आता है और वो कहता है कि देख लो हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि आपको कोई सीट वीट नहीं मिलेगी और फिर भी अगर आपको बैठना है तो फाइन वाइन कटेगा, फाइन कटने के बाद पैसे लेने के बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगी। ये सब इसलिए होता क्योंकि ट्रेन में बहुत 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 ज्यादा रश था। तो फिर मैं उसने एक दूसरे को देखते हैं वाला कि उतरते हैं, तो हम अपना सारा सामान लेके उतर जाते हैं। हम स्टेशन पे थे उस टाइम पे और जैसे ही हम सामान लेके उतरे ट्रेन निकल गए, वाला कि ठीक है ये ट्रेन तो छूट गई। फिर मैं घर पे फोन करती हूँ, मैं ये सब कुछ बताती हूँ एंड मम्मी वाज लाइक कि 6 बजे त्रिपुरा सुंदरी करके ट्रेन है और उसमें सीट्स अवेलेबल है, खाली सीट है, तो तुम उसमें बैठ जाना, उसमें टीटी वीटी से बात कर लेना और उससे आ जाना। और वो ट्रेन कल सुबह 1 बजे दिल्ली छोड़ रही थी, मेरा इवेंट 5 बजे था, तो वो अटेंड एनी हाउ हो ही जाता। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा कांड हुआ। हम उस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हम 2-2.5 घंटे तक रेलवे स्टेशन पे थे, मैं और स्नेहा बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। वी वर लाइक हम आउट ऑफ पेशेंस, हम एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आज तक मैंने इतना ट्रैवल करा, मैं इतनी बार बिहार गई, मैं कहाँ कहाँ गई, रेलवे स्टेशन में कभी इतना वेट नहीं करा मैंने कि कोई हमारे पास ऑप्शन ही ना हो। फिर हम बैठे रहे, ट्रेन लेट थी, ट्रेन आती है, हम ट्रेन की हालत देखते हैं एंड मैं वीडियोस भी डाल दूंगी अगर मेरे फोन में मुझे वीडियोस मिली। ट्रेन में गंदा रश था, बहुत 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 गंदा रश था। स्नेहा सामान के साथ प्लेटफॉर्म पे ही थी, मैं पेंट्री एरिया में जाती हूँ, मैं वहाँ टीटी से बात करती हूँ, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने पहले पूछा कहाँ तक जाना है, मैंने कहा दिल्ली तक। कह रहे शायद ही तुमको सुबह 5-6 बजे के आसपास सीट मिलेगी, बस इस रात तुमको फिर पूरा रात मैनेज करके जाना पड़ेगा क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा रश है। उन्होंने साफ मना कर दिया। यूजुअली टीटी वगैरह क्या करते हैं ना, या ऐसे भी नॉर्मल है कि अगर तुम लोग जाओगे उनसे बोलोगे एडजस्ट वेडजस्ट करने के लिए तो वो कर देते हैं, ठीक है, बट वो सारी टीटी पहले से ही ऐसे थे कि भाई इस ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रश। मुझे सबसे ज्यादा ये था कि पैसे भी जा रहे हैं, सीट भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, और सफर छोटा नहीं है, बिहार से दिल्ली आना इज नॉट लाइक मजाक कि 1-2 घंटे का ट्रैवल है, लेजिट 12-13 घंटे का ट्रैवल है ट्रेन में। इस बीच कुछ और भी हुआ था जो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। इफ यू वांट टू हर्ड दैट स्टोरी, वो बहुत ज्यादा ट्रेजिक थी, अगर तुम लोगों को वो भी सुनना है तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट, उसे मैं स्पेशली बनाऊंगी। बट यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था, ठीक है, शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही बट लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। हमें 7:30-8 बज जाते रेलवे स्टेशन में एंड वी वर लाइक कि ठीक है अब हम वापस चलते हैं। तो हम वापस जाते हैं, स्नेहा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, उसे घर की याद आ रही होती है, उसे होम सिकनेस होने लग जाता है एंड आई वाज लाइक कि ठीक है यार अब तो मुझे भी याद आ रही है, मुझे तो इवेंट में भी जाना है, सब कुछ करना है। एंड हम दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब तो हमें घर जाना है, तो हम ट्रेन के भरोसे तो रह नहीं सकते, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम फ्लाइट से जाएंगे। तो पुण्या सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था हमारा, हम वहां से सर्च करते, सारी फ्लाइट्स 14,000-20,000 की थी। फिर हमने एक बार सोचा कि पैसे छोड़ते हैं, अगर कोई भी हमें टाइमली फ्लाइट मिलती है जिससे हम कल अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए या आफ्टरनून में भी पहुंच जाए कि मेरा इवेंट भी ज्वाइन हो जाए, तो हम वाली फ्लाइट कर लेंगे। बट हमें वैसी कोई भी फ्लाइट नहीं मिली पूर्णिया से, हमें सारी 2 बजे 3 बजे की मिल रही थी और फिर वो 5-6 बजे छोड़ रही थी। अगर मैं 5 बजे दिल्ली पहुंचती तो मैं इवेंट ज्वाइन नहीं कर पाती, ऐसा ऐसा सब कुछ हो जाता, ठीक है। तो हमने पूर्णिया छोड़ के हमने सोचा एक बार हम बागडोगरा से चेक करते हैं, तो वहां पे हमें 11:05 की एक फ्लाइट मिलती है स्पाइस जेट की, जो 18 तारीख की 11:05 की थी और वो हमें 1:10 पे दिल्ली लैंड कर दे रही थी। विद इन अ सेकंड वाली फ्लाइट बुक करी एंड फ्लाइट बुक करने के बाद हमें याद आया कि कटिहार से हमें बागडोगरा जाना है जो 4 घंटे का रास्ता है। एंड वहां हम सुबह कैसे जाएंगे कि 11 बजे तक हम अपने एयरपोर्ट पहुंच जाए, और 11 बजे नहीं, लाइक हमें 10 बजे पहुंचना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक इन, बोर्डिंग पास, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा रश होगा, तो हमें 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना था। फिर उसके बाद हमें, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि ऐसा ऐसा हमने करा है, अब बताओ हमें क्या करना है। सो ही सेड कि सुबह 4 बजे एक इंटरसिटी जाती है 4:45 पे कटिहार से सीधा बागडोगरा, तुम वो ट्रेन ले सकते हो, वो 9 बजे, लाइक उसका टाइम है 9 बजे, लेट टू लेट वो 10 बजे तक छोड़ेगी और फिर वहां से सिर्फ 10-15 मिनट दूर बागडोगरा स्टेशन है, तो तुम उस ट्रेन से जा सकते हो। तो हमने कहा ठीक है अब हम यही करेंगे। हम पूरी रात सोते नहीं कि अगर हम सो गए तो हम उठ नहीं पाएंगे, हम पूरी रात सोते नहीं एंड 3:30 बजे के आसपास हम कटिहार रेलवे स्टेशन से 4 बजे अपनी वो ट्रेन लेते हैं। 4:45 पे हमारी वो ट्रेन निकल जाती है। 5:10 पे हमारे फोन पे एक मैसेज आता है कि हमारी फ्लाइट डिले है 2 घंटे। हमारी फ्लाइट जो 11:05 की थी वो 1:10 पे है एंड वी वर लाइक, अगर ऐसा कुछ था तो पहले अपडेट आ जाता तो हम घर से लेट निकलते। अब हम इतनी जल्दी निकल गए हैं, अब हमें एयरपोर्ट इतनी दूर ट्रैवल करना है और वहां पे अब हम रहेंगे कहाँ।
बहुत कामली रिएक्ट करा। हमने कहा ठीक है, पहले हम बागडोगरा चलते हैं, वहाँ पे जाके हम मैनेज करेंगे, देखते हैं क्या है। फिर हम 9:30 बजे बागडोगरा पहुंच जाते हैं। 10:10 के आसपास हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एंड एयरपोर्ट के बाहर ही ना एक ऐसा ढाबा टाइप का था, पहले हम वहाँ जाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय पीते हैं। एंड फिर हम सोचते हैं कि अभी 1 बजे तक हमें यहाँ पे क्या करना है। 11:50 के आसपास हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। जब हम उन्हें एंट्री करने के लिए टिकट्स दिखाते हैं अपने, वहाँ पे वो पूछता है अब डॉक्यूमेंट दिखा दो। स्नेहा के पास उसका हार्ड कॉपी वाला आधार कार्ड था, मेरे पास नहीं था। उन्होंने कहा आपके फोन पे, तो मैंने अपने फोन पे आधार कार्ड अपना दिखा दिया, बट दे वर सेइंग कि आपके पास डिजी लॉकर है, उसमें दिखाओ अपना डॉक्यूमेंट। मैंने कहा नहीं है। एंड हमारी फ्लाइट 1 बजे, हम 12 बजे एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। तो मैंने सिक्योर से रिक्वेस्ट करा कि अभी मेरे पास नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 बजे की है, लेट हो जाएगा, प्लीज हमें जाने दो। ऐसे दे वो लाइक नहीं, हम ऐसे जाने ही नहीं दे सकते, आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। एंड लकीली स्नेहा के फोन में डिजी लॉकर था, एंड शी वाज लाइक कि मेरे पास डिजी लॉकर है, और वो उसका सिक्योरिटी थी, वो स्नेहा के डिजी लॉकर में मेरा आधार कार्ड वगैरह डालती है। एंड बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये 15-20 मिनट का वो करती है। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा उन्हें आधार कार्ड दिखता है, उसके बाद वो हमें एंट्री देते हैं। तो हम एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे घुस चुके हैं, ठीक है। फिर हमें अपने सामान का वेट करवाना था एंड बोर्डिंग पास लेना था। तो हम जाते हैं वेटिंग मशीन के पास, अपना वेट करवाते हैं। जब हम बोर्डिंग पास के लिए जाते हैं, दे वर लाइक कि आपका लगेज का वेट बहुत ज्यादा है, आपको इसका सामान इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका सामान इसमें एडजस्ट करना है, कुछ कुछ ऐसा हुआ। और ये वाला सीन इसलिए हुआ क्योंकि मैं बिहार से 4 कटहर और 5-6 भुट्टे लेके आई थी, जो एक बैकपैक में था, और उसका वेट ही इतना ज्यादा था। हमारे सारे लगेज में वो एयरपोर्ट का लॉक लग गया था। फिर हम बोर्डिंग पास में गए, उन्होंने तब हमें ये चीज जाके बताई। हमें वो लॉक्स दोबारा खुलवाने पड़े, हमें सारा सामान एडजस्ट करना पड़ा, फिर हमने वो दोबारा लॉक लगवाया। उसके बाद हमने अपना बोर्डिंग पास के लिए अपना सामान दिया। एंड दे वर लाइक कि अभी भी कोई दिक्कत है, बट ठीक है, हम फिर भी पास कर देते हैं। एंड तब उन्होंने हमारा बोर्डिंग पास दिया। हमने कहा ठीक है, थैंक गॉड, जल्दी जल्दी हो गया। ये सब होते होते 12:45 कुछ हो गया। जब हमें ये अपडेट आता है कि हमारी फ्लाइट अब 2:10 की हो गई है, तो मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। मेरे अंदर से ये फीलिंग आती है कि अब मुझे घर नहीं जाना, अब मुझे दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि लाइक आई एम फेड अप। कंटिन्यू हम लोग इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, इतना ज्यादा थक चुके थे, वी वर नॉट वेल, हम दोनों को कोल्ड था, फीवर था, एंड वी आर सफरिंग सो सो मच। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन का ट्रैवल, पूरी रात ना सोना, ट्रेन का मिस हो जाना, एंड देन फ्लाइट, सारी चीजें हमारे साथ ही हो रही थी। एंड हम एक दूसरे को देख रहे, वी वर लाइक कि क्या करना है। फिर भी इस सिचुएशन में हम बहुत कामली डील करते हैं। वी वर लाइक एक चीज करते हैं, वॉशरूम चलते हैं, मस्त रेडी होते हैं, आउटफिट चेंज करते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। वी आर जस्ट अ गर्ल, तो हमें यही चीज थोड़ा अच्छा ठीक करवा सकती थी, अच्छा फील करवा सकती थी। वी वर लाइक ठीक है, हम चेंज करते हैं। हमने चेंज करा, हम अच्छे सुंदर सुंदर लग रहे थे, एंड वी वर फीलिंग बिट हैप्पी। फिर हम ऊपर जाते हैं, लाइक हम सिटिंग एरिया में बैठे रहते हैं। देयर वी हैड मोमो एंड एवरीथिंग। के लिए कि हमने जल्दी चेंज कर लिया, और चेंज करके हम ऊपर सिटिंग एरिया में बैठ चुके थे। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत मतलब पीछे थे, कि अभी बहुत ज्यादा टाइम था हमारी फ्लाइट का, लाइक सिक्योरिटी चेक इन होने में बहुत ज्यादा टाइम था। फिर भी हम टाइम से पहले आके ऊपर बैठ चुके थे। एंड वहां पे बैठे हुए हमें 10-15 मिनट हुए होंगे, सडनली एक अंकल आते हैं, एंड ही वाज लाइक कि आप लोगों को दिल्ली जाना है। हमने कहा हाँ, और वो कहते हैं कि चलो चलो फिर सिक्योरिटी चेक इन कराओ। हमने कहा अभी तो बहुत टाइम है ना, सिक्योरिटी नहीं नहीं नहीं, आपकी फ्लाइट आ चुकी है, अब आपको जाना पड़ेगा। आई वाज लाइक व्हाट इफ हम नीचे होते, हम इस एरिया में नहीं होते, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई गेट नंबर नहीं कि आपको किस गेट नंबर से अपनी बस में बैठना है, नथिंग वाज देयर, तो अभी क्या होता। वाई स्पाइस जेट, वाई हमारी फ्लाइट डिले चल रही थी, उसके बाद भी बिना किसी अनाउंसमेंट के उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाओ। एंड उस टाइम पे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया ना, लाइक मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और मैं पूछने लगी टिकट कैंसिल हो जाती, कैंसिल में रिफंड कितने देर में आता है, ये सब कुछ करने लगी। मैं रोने लगी, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, और लेजिट आई वाज क्राइंग इन द एयरपोर्ट। स्नेहा मुझे बहुत कामली हैंडल करते हैं। शी वाज लाइक चल ठीक है, हम घर चलते हैं, वहां जाके देखेंगे जो कुछ भी हो रहा है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम अपना सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाते हैं, एंड वहाँ पे सारा सामान वगैरह निकालते हैं। और उस बीच में भी ये होता है कि हम अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान निकाल चुके होते हैं, बट जब हम पास करते हैं, वो हमारे बैग को मल्टीपल टाइम्स मशीन में डालते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। एंड स्नेहा के बैग में डाइसन था, तो फिर वो डाइसन वाइसन निकलवाया, वो चेक करवाया। हमने कहा ठीक है। सिक्योरिटी चेक इन के 15-20 मिनट बाद भी हमारे वहां पे कोई गेट नंबर शो नहीं कर रहा था। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिक्योरिटी चेक इन हो गया, अब गेट नंबर कहाँ पे जाना है, हमारी बस कहाँ पे आएगी। लेजिट 15-20 मिनट तक वी वर लॉस्ट कि अब क्या करना है। इतनी जल्दी आपने बोल दिया कि आपकी फ्लाइट आ गई है, आप चेक इन करवा लो, और आप वहां जाके आप 15-20 मिनट तक खड़े हो। अकासा एंड इंडिगो सारे बंदे जा रहे हैं, हमारा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बोर्ड में कोई गेट नंबर शो नहीं कर रहा, कोई गेट नंबर शो नहीं कर रहा है ना। हम उसके भरोसे सबका G3 G2 ये वो दिखा रहा है, तो हमारा कौन सा आएगा। फिर उसी वेटिंग एरिया में ना हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं 5-10 मिनट के लिए। फिर हम वापस नीचे आते हैं, और जैसे ही हम नीचे आते हैं, वहां पे धीरे से एकदम एकदम धीरे से अनाउंसमेंट होती है कि स्पाइस जेट वाले S1G23 जो भी हमारे फ्लाइट का नंबर था, उस वाले वो वाले बंदे गेट नंबर 4 पे आ जाओ, और आपकी फ्लाइट आने वाली है। एंड मैंने वो चीज नहीं सुनी, वहां के किसी बंदे ने वो चीज नहीं सुनी। बहुत सेलेक्टिव लोग थे जिन्होंने वो सुनी, एंड लकीली स्नेहा ने वो सुन लिया। एंड स्नेहा वाज लाइक हमें G4 में जाना है, हमें G4 में जाना है। एंड बोला कि यहाँ पे तो अभी तक आया ही नहीं है, तुम्हें कैसे जाना है, शो तो करेंगे, वो सारे फ्लाइट का अपडेट दे रहे हैं, हमारा कैसे नहीं दे रहे हैं। एंड शी वाज लाइक कि नहीं नहीं, मैंने सुना है, चल चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
हम वहाँ लाइन में जा रहे हैं, हमारे आगे अकासा वाले हैं, हमारे पीछे इंडिगो वाले हैं, अगल बगल सारे फ्लाइट वाले हैं, हम दो बंदे स्पाइस जेट वाले हैं। हम चले जा रहे हैं लाइक भेड़ चाल में, जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ जाना है। एंड स्नेहा से एक बंदा पूछता है कि आपकी फ्लाइट का नंबर यही है, आप इसीलिए यहाँ पे जा रहे हैं? स्नेहा वाज लाइक हाँ। तो एक श्योरिटी होगी कि उस बंदे ने भी जो सुना, स्नेहा ने भी जो सुना, वो समहाउ सही था। सही जगह पे जाते हैं। And वो जो अनाउंसमेंट थी, वो अनाउंसमेंट रिपीट भी नहीं हुई थी, बट लकीली स्नेहा ने वो सुन लिया। वही जिसने मेरा बहुत मूड ठीक कर दिया था, दैट आई फाउंड माई क्यूरीज। जैसे हम फ्लाइट के ऊपर जा रहे थे तो वो नीचे मुझे क्यूरीज मिले, वो बहुत क्यूट कपल थे, पूर्णिया के ही थे। एंड दे वर लाइक क्या वो इंस्टाग्राम वाली है ना, प्लीज एक फोटो लेते। मैंने कहा यार कुछ अच्छा हुआ, लाइक बिफोर फ्लाइंग ऑन द स्काई कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ। वो चीज़ हुई। उसके बाद हमारी 2 घंटे की फ्लाइट थी, हमने वो फ्लाइट ली एंड हम जैसे ही दिल्ली लैंड करे, हमने एक दूसरे को सी ऑफ करा। 6 बजे शाम को मैं अपने घर पहुंची थी एंड मुझे अपने इवेंट में 5:30 जाना था एंड आई वाज ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट। घर आते ही, अब मैं इतना लंबा ट्रैवल करके आ रही हूँ, मैं अचानक आते ही रेडी होके जा नहीं सकती थी, सो आई टुक अ टाइम। फिर मैं फ्रेश हुई, फिर मैं रेडी हुई एंड 7:30 के अप्रॉक्स हम घर से निकले एंड 8:45 के आसपास हम अपने इवेंट पे पहुंचे। एंड इवेंट वॉज लाइक वर्थ ट्रैवलिंग, वर्थ हसल था वो इवेंट। आई मेट दोज क्रिएटर्स जिन्हें मैं बचपन से अपने सोशल मीडिया पे, लाइक व्हेन आई वाज नॉट अ इन्फ्लुएंसर, नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, तब से मैं उन लोगों को देख रही हूँ। इन्फ्लुएंसर्स की जर्नी मैंने यहाँ से देखी है, बस मैं उन्हें एज अ फॉलोअर ही देखती थी, बट राइट नाउ आई एम एट दैट प्लेस कि वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड वी आर एट द सेम प्लेटफॉर्म। लाइक आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग टू यू। एंड वहां जाते ही मैंने नेहा को बार बार बोला कि थैंक गॉड यू फोर्स्ड मी, क्योंकि एयरपोर्ट में ऐसा सीन हुआ था, मैं नेहा को कॉल करके बोल रही आई डोंट वांट टू कम, मुझे अब नहीं आना, बहुत चीज ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं आना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, इतना फ्लाइट डिले और हेक्टिक, मेरा इवेंट भी छूट जाएगा, मैं नहीं आ रही, इवेंट भी छूट जाएगा, इतनी एक्सपेंसिव टिकट भी बनाई, वो भी वर्थ इट नहीं रहेगी, तो क्या ही फायदा आने का। नेहा सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव है, तो वो उतने लोगों को नहीं जानती है जितनों को मैं जानती हूँ। बट नेहा मेरी तरफ देख रहे हैं ना, लाइक कि कोमल यार मैंने कितना सही करा कि आई मेट जिसा पॉल, आशी खन्ना। तो यार दैट्स ऑल फॉर दिस। बहुत ज्यादा हेक्टिक था बिहार से दिल्ली आना मेरे लिए, बहुत ज्यादा लाइक सफर करना पड़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था क्यों हो रही है, बैक टू बैक चीजें हो रही है, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट सच में बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटाइज चीज हो रही थी हमारे साथ। बट एनी हाउ हम घर पहुंच गए एंड yeah, right now I'm here in front of you. That's all for that story. I love you all.